Assalamualaikum dear students, myself Mohammad Bilal. Welcome to my channel Mathematics Hub. Please don't forget to subscribe my channel, and if you like my video, please like, comment and share. Our today's topic is types of matrices. Dear students, आज का लेक्चर हम इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू में भी डिस्कस करेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की अकसाम। फर्स्ट टाइप में हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं कतारी कालम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, देन आपके पास कहलाएगा रो मैट्रिक्स। दैट मीन कि एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार मौजूद हो, वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 6 -8, तो इसमें देखा जाए तो आपके पास कॉलम ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार मौजूद है, इसलिए आप इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसी तरह बी में देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद है, इसलिए इसको भी आप एक रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं कॉलमी कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा कॉलम कॉलमी कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2 0 1 देखा जाता है मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, इसलिए ये भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह n में देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है 1 0, तो ये भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं मुस्ततीली कालब। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें वो कहता है कि एक कॉलम मुस्ततीली कॉलम कहलाता है जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होती। दैट मीन कि उनका आर्डर इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 -2। अब इस मैट्रिक्स ए में देखा जाए तो आपके पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है, मतलब कि रोज़ की तादाद कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स ए आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में देखा जाए तो आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इनका आर्डर भी आपके पास इक्वल नहीं। दैट मीन के नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, इसलिए बी मैट्रिक्स भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं मुरब्बी कॉलम। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट मीन कि मुरब्बी कॉलम बोलते हैं, जब उसकी रोज़ की तादाद उसकी कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होती, उनके बराबर होती हैं, मतलब कि इनका आर्डर इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 1 0 5। अब मैट्रिक्स ए में देखा जाए तो आपके पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, दैट मीन का आर्डर इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में देखा जाए तो आपके पास 1 रो और 1 ही कॉलम है, दैट मीन इनका आर्डर इक्वल है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो आपके पास ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को मतलब सिफरी कॉलम भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंटीज इज जीरो। इसमें वो कहता है ऐसा कॉलम सिफरी कॉलम कहलाता है जिसमें उसके अरकान की तमाम अरकान जीरो के बराबर हो, मतलब कि जीरो हो। तो देखते हैं एग्जांपल में ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो देखा जाता है इस कॉलम ओ की आपके पास तमाम एंट्रीज जीरो हैं, इसलिए आपके पास ये सिफरी कॉलम कहलाएगा। इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स ओ है, उसमें भी तमाम एंट्रीज 0 0 हैं, इस करके ये भी आपके पास एक सिफरी कॉलम कहलाएगा। नोट में वो कहता है कि नल और जीरो मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, तो यहाँ पे आपने नल या जीरो मैट्रिक्स को हमेशा ओ से ही डिनोट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of a matrix। इसमें वो कहता है कि अगर एक कॉलम है आपके पास दे रखा, उसमें आप नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम्स में तब्दील कर दें या कॉलम्स को रो में तब्दील कर दें, देन आपके पास उसका ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। और आगे वो कहता है कि इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स, फ़र्ज़ करें कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज, तो उसके ट्रांसपोज को आप ए ट्रांसपोज से ए पावर टी दैट मीन के ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 5 -2 3, तो आपने इसका लेना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन के मुताबिक आपको मैंने पहले बताया कि वो रोज़ को आपने कॉलम में या कॉलम्स को आपने रोज़ में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। देखें 1 5 रो है, तो इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में 1 5। इसी तरह दूसरी रो को हमने चेंज कर दिया कॉलम में -2 3, तो देन आपके पास ये गेट हो चुका है इसका
ट्रांसपोज। इसी तरह बी में देखा जाए तो आपके पास 3 4 है, तो इस रो को आपने कॉलम में चेंज कर दिया है, तो आपके पास बी का ट्रांसपोज हासिल हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मनफी कॉलम। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। क्या फ़र्ज़ करें कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपका उसके पास नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होगा, कब होगा? जब आप उसके ए के तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करते हैं। साइन का मतलब प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 - 5 6 - 4, तो आपके पास ये हासिल होगा। मैट्रिक्स को आपने ए को माइनस ए से, अगर यहाँ बी होता तो बी को माइनस बी से डिनोट कर देना था, और इसी तरह इसके साइन चेंज करने मैट्रिक्स की एंट्रीज के। 2 को -2 कर देंगे, -5 को +5 कर देंगे, +6 को -6 कर देंगे, और -4 को +4 कर देंगे। मतलब कि आप किसी मैट्रिक्स अगर लें और उसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो आपको नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री कॉलम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में उसने कंडीशन दे दी है कि जो सा मैट्रिक्स ए होगा वो आपके पास स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब उसका ऑर्डर, एंट्रीज का ऑर्डर आपके पास इक्वल होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब कि एक मुरब्बी कॉलम ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा अगर आप उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा उसी के इक्वल आ जाए तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 - 1 4 3 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसपोज में अपने रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम्स को रो में चेंज करना है। यहाँ हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। देखें, रो को हमने कॉलम में चेंज किया, रो को हमने कॉलम में चेंज किया, इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया, तो देखा जाए तो दोबारा हमारे पास ये ए मैट्रिक्स बन चुका है। इस करके हम इसको ए से डिनोट करेंगे, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास बन जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो बाय डेफिनेशन पूरी हो चुकी है, ये डेफिनेशन कंप्लीट कर चुका है, इसलिए आपके पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स जो हो वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। कि एक मुरब्बी कॉलम ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी के माइनस के इक्वल आ जाए तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो आप अगर इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज में अपने रो को कॉलम में चेंज करना है, तो रो को हमने कॉलम में चेंज किया, रो को हमने कॉलम में चेंज किया, रो को हमने कॉलम में चेंज किया। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन ले ली इस मैट्रिक्स में से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, और हम देखेंगे कि दोबारा से ये मैट्रिक्स ए बन चुका है, तो -a के इक्वल आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये डेफिनेशन फुलफिल कर चुका है कि ए का ट्रांसपोज लिया और दोबारा ही -a के इक्वल आ चुका है, इसलिए यह भी आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, इसको उर्दू में बोलते हैं वितरी कॉलम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। सबसे पहले मैं आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल का बताता चलूँ, वो एग्जाम्पल को फॉलो कर लेते हैं। ये जो हमारे पास सीधी लाइन बन रही है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्री, दैट मीन के वितरी अरकान। 0 2 5 ये आपके पास एक डायगोनल है, और इसके ऊपर वाली तमाम एंट्रीज, उसके नीचे वाली तमाम एंट्रीज आपके पास नॉन डायगोनल, दैट मीन के गैर वितरी हैं। तो बाय डेफिनेशन वो कहता है कि ऐसा मुरब्बी, मुरब्बी का मतलब कि मुरब्बी कॉलम कि उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास इक्वल होने चाहिए। ऐसा मुरब्बी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हो, तो आपके पास वितरी कॉलम दैट मीन के डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, आप देखें तो वितर के अंदर, डायगोनल के अंदर कम एक एंट्री नॉन जीरो है। एक एंट्री के लिए कंडीशन यह है कि कम एक एंट्री चाहिए, दो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस मैट्रिक्स में देखा जाए तो आपके पास कम एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो और बाकी तमाम एंट्रियाँ आपके पास उस वितर के ऊपर वाली और उसके नीचे वाली, दैट मीन के डायगोनल से ऊपर और डायगोनल के नीचे जो नॉन डायगोनल है, मतलब कि वो सारी की सारी जीरो हैं। तो आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरह बी में देखा जाए तो आपके पास डायगोनल के अंदर कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो के बराबर नहीं, इस करके ये भी आपके पास बी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब सी मैट्रिक्स में देखा जाए तो आपके पास कम
इस डायगोनल के अंदर एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और बाकी नॉन डायगोनल के अंदर ज़ीरो हैं, तो ये सी मैट्रिक्स भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को उर्दू में बोलते हैं स्केलर कॉलम। ये डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली भी और इससे ऊपर वाली भी, ये आने वाले पेपर में मोस्टली लग भी जाती हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स आपके पास अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि वो डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। मतलब उसके डायगोनल के अंदर जो सी एंट्रियाँ वो आपके पास सेम होनी चाहिए और वो जीरो के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। आगे कंडीशन उसने दी है कि एक्सेप्ट जीरो एंड वन, मतलब कि जो सी डायगोनल एंट्री है वो तो आपके पास जीरो होनी चाहिए और ना ही वो वन होनी चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल में वो कहता है कि ए इज़ इक्वल टू 2002। देख अब यहाँ डायगोनल में देखें आप कि डायगोनल में कम अज़ कम तमाम नंबर सेम होने चाहिए सिवाय ज़ीरो और वन के, वो कंडीशन फुलफिल है। और बाकी तमाम एंट्रीज मतलब कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में देखा जाए तो इसके डायगोनल में भी नंबर दोनों सेम है, मतलब कि सेम एंट्रियाँ सिवाय ज़ीरो और वन के, और बाकी नॉन डायगोनल में आपके पास ज़ीरो हैं। तो बी मैट्रिक्स भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। नोट में उसने कहा कि डायगोनल एंट्रीज आपके पास बराबर नहीं होनी चाहिए, जो मैं अपने डेफिनेशन में बात की है कि डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो और वन के बराबर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको उर्दू में बोलते हैं वाहदानी कॉलम। अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें भी कंडीशन है कि ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। इसमें उसने कंडीशन दी है कि आपके पास जो डायगोनल है, डायगोनल की तमाम एंट्रीज आपके पास वन होनी चाहिए और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास जीरो जीरो होनी चाहिए। और देखा जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस डेफिनेशन के मुताबिक। इसकी तमाम एंट्रीज वन वन और बाकी तमाम एंट्रीज जीरो है, इस करके ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने हमेशा कैपिटल आई से डिनोट करना है। इसी तरह आपके पास दूसरा है आई इज इक्वल टू वन वन। तो डायगोनल एंट्रीज आपके पास वन वन है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास जीरो है, इस करके आपके पास ये मैट्रिक्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेट मीन के यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉन्टैक्ट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह इन्हीं डेफिनेशंस को फॉलो करते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।